ये सायरन की आवाज सुन रहे हैं आप। ये हमारी जिंदगी की एक बड़ी हकीकत है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक उंगलियां बस स्क्रीन पर चलती रहती हैं और दिल दिमाग उसी डिजिटल दुनिया में कैद होकर रह गया है। इसी आदत, इस डिजिटल फंदे को तोड़ने का सबसे बड़ा सबक आज आप एक गांव से सीखने वाले हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा गांव मोहित्यांचे वडगांव, जहां हर शाम ठीक 7 बजे एक सायरन बजता है और सायरन का मतलब होता है डिजिटल डिटॉक्स टाइम स्टार्ट। उस पल पूरा गांव मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ छोड़कर वापस हकीकत की दुनिया में लौट आता है। और कोई बच्चों के साथ होमवर्क करता है, कोई अपने माता पिता के पास बैठकर बातें करता है, कोई घर आंगन में टहलता है। सब मिलकर 1 घंटे तक ऑफलाइन हीलिंग यानी कि मन की मरम्मत करते हैं। इस छोटे से गांव ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया करना चाहती है लेकिन कर नहीं पा रही। अमित, इसकी जरूरत भी है क्योंकि आज 73% लोग रोज सुबह 6 से 7 घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। इससे स्क्रीन फटीग यानी कि दिमागी थकान बढ़ रही है, अटेंशन ड्रेन यानी कि फोकस खत्म हो रहा है और फैंटम वाइब्रेशन यानी कि मोबाइल वाइब्रेट ना भी हो तो भी महसूस होता है, ऐसा लगता है कि वाइब्रेट हुआ है या बज रहा है। इतना ही नहीं, कोरोना के बाद बच्चों पर इसका असर और खतरनाक देखा गया। अयोध्या के मेडिकल कॉलेज में एक किशोर मिला जिसे नामोफोबिया था, मतलब मोबाइल से दूर रहने का डर। वो कई दिनों तक कमरे से बाहर नहीं निकलता था, वर्चुअल वर्ल्ड को ही असली दुनिया मानने लगा था। अब सोचिए कि नोमोफोबिया, नो मोबाइल फोबिया। हुसैन, ये कंडीशन एल्गोरिदम ट्रैप की वजह से बनती है। मोबाइल आपको बार बार उसी कंटेंट में फंसा देता है और आप उससे निकल नहीं पाते, यानी कि एक मकड़ जाल। और फिर हम स्क्रॉल गिल्ट में खो जाते हैं। यह सिर्फ आदतें नहीं है बल्कि अब बीमारियां बन चुकी हैं जो नींद, आत्मविश्वास, आपसी रिश्ते, इन सारी चीजों पर असर डाल रही है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि डिजिटल बाउंड्रीज तय कर दी जाए। वो सायरन गांव वाली कहानी बड़ी शानदार है। शाम को सायरन बजेगा, फोन हटा दिया। और जमीनी सच्चाई यह है जो उससे समझे और समझ करके योग को अपनी जिंदगी में शामिल करें और खुद को डिटॉक्स करें, और डिजिटल डिटॉक्स उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये सब कुछ कैसे होगा ये स्वामी जी आपको बताएंगे। और लेकिन आपने कई बार सुना होगा रफूगर के बारे में, तो ये जो रफू करने का मौका है, जब अपना फोन आप दूर रखिएगा ना तो खुद को रफू करने का मौका मिलेगा, रिश्तों को रफू करने का मौका मिलेगा। बहुत शानदार वक्त होगा। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, सुप्रभात। स्वागत है आपका। फोन कहाँ है स्वामी जी आपका? आज तो योग करने का आनंद ही कुछ और है। एक मेरा फोन उधर है, अभी मैंने फेंक के वो मारा उधर है। इधर ये देखो, मैंने जेब रखी नहीं, इसको मैं रात को तो दूर से ऐसे ही फेंक देता हूँ। स्वामी जी आपको तो खैर फोन की स्वामी जी अभी मत जरूरत नहीं है। फेंकिएगा, अभी आप कनेक्टेड हैं इससे हमसे। तो लेकिन तब भी मैंने वो ऐसा कर रखा, कान में दूसरा लगा रखा है, दूर ही रहता है। तो हाँ, मेरे सामने सूरज, नीचे सूरज, दो सूरज के बीच में चारों तरफ कितना खुला साफ आसमान। ओहो, इतनी सुंदर प्रकृति संस्कृति को छोड़ करके, इतने सुंदर योग यज्ञ को छोड़ करके, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा तूने, योग यजन क्यों छोड़ दिया रे तूने, अपनों से मुंह मोड़ लिया और मोबाइल से जोड़ लिया तूने, अपनों से नाता तोड़ लिया तूने, योग यजन क्यों छोड़ दिया। तो योग करो, कहाँ मोबाइल के चक्कर में पड़े हो, सूर्य नमस्कार करो, हाँ दंड बैठक लगाओ और पावर योगा करके फिर ये जो रेडिएशन से, पोल्यूशन से, रिफाइंड ऑयल से, उल्टी पुल्टी चीजें खा पी करके, उल्टी पुल्टी सोच से, उल्टे पुल्टे विचार से, उल्टे पुल्टे आहार से, उलट पुलट भावनाओं से सारा जो कबाड़ा कर रखा है सारा बखेड़ा ठीक करेंगे। और इसके लिए सिरोधारा भी हो रही, सिराभ्यंग भी हो रहा है, इधर
ये माता ने कैंसर ठीक किया, क्या बात, एक ने पैरालिसिस ठीक किया। एक है हमारी माता संध्या और दूसरी माता है विजया और तीसरे इधर पिताजी भैया जी बैठे हुए हैं भाविन। ये तो अमेरिका में भी रह करके योग को, आयुर्वेद को और पतंजलि के घर में दंत कांति, केश कांति, गाय का घी, तेल, सब कुछ पतंजलि का। और ये ऐसे, ये तो देखो ये बड़ा जबरदस्त है। एक तो शीर्षासन, सर्वांगासन, मस्तिष्क के लिए 5 आसन बता रहा हूं। एक भुजंगासन, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना सब एकदम परफेक्ट और पावर भी पूरी। सर्दी भागेगी, गर्मी जागेगी। ये भुजंगासन। एक दूसरा ये मरकटासन। तो देखो ऐसे, और फिर 2 अभ्यास ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, मस्तिष्क के लिए। बच्चों को भी मेधावी, प्रज्ञावान, शीलवान, गुणवान, चरित्रवान, महान बनाना है तो इंडिया टीवी ऑन कर लो। बाकी टीवियों में भी बड़ा झमेला है, बाकी मीडिया में भी बड़ा झमेला है, सोशल मीडिया में तो झमेला ही झमेला है। और सबसे बड़ा झमेला तो स्वामी जी लोग अपने साथ लिए चल रहे हैं, चारों तरफ ये सीने से लगाए हुए, कहीं पॉकेट, पैंट की पॉकेट में, कहीं शर्ट की जेब में, बिल्कुल कलेजे से लगा के रखते हैं। ऐसी चीज जैसे लगता है कि अगर ये छूट गई तो पता नहीं क्या होगा, कहीं सांसें ना रुक जाए, ये वाली हालत आ गई है। तो स्वामी जी इस झमेले से कैसे बचना, आज सारा फोकस हमारा इसी पे रहेगा। बहरहाल स्वामी जी एक स्टडी जो आई है वो जरा उसके बारे में दर्शकों को बता दें। आप बहुत सावधान रहिए। 91% बच्चे, 90+1, 91% बच्चे मोबाइल एडिक्शन की वजह से अटैकिंग हो गए हैं, आक्रामक हो रहे हैं। उनका बचपन ही कहीं गायब हो गया है। बचपन का ये गुस्सा और चिड़चिड़ापन आगे चलकर उनकी मानसिक बनावट पर बहुत बुरा असर डालेगा, और इससे निकलने का जो पहला कदम है वो क्या होना चाहिए वो स्वामी जी ही आपको बताएंगे। स्वामी जी। ये एकदम ठीक कहा मेरे भाई। बच्चों का बचपन छिन रहा है, जवानों की जवानी पर पानी फिर रहा है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी जिंदगियां भी जहन्नुम बन रही है। बच्चों में भी मोबाइल का एडिक्शन है साहब, जवानों में भी, और कई बार तो इन्होंने रिश्ते तोड़ दिए हैं, बड़े बुजुर्गों को भी एक दूसरे से अलग कर दिया है, उसी में घुसे जा रहे हैं। और ये एडिक्शन ऐसा है, ये गुलामी है। देखो एक ऐसी गुलामी, आदमी ने सारे रिश्ते नाते भुला दिए, उसी में खो गया। तो इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आज हमने सूर्य नमस्कार से यात्रा शुरू की, और उसके लिए करवाया हमने भुजंगासन, मरकटासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। ये 5 अभ्यास तो बच्चों को बचपन से ही करा देना। शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन, ऐसे बच्चों को बचपन से करा देने चाहिए सब। और बच्चों को अच्छे कामों का एडिक्शन, हमको योग करने का, काम करने का, इसका एडिक्शन पड़ गया हमको बचपन से ही। अब हमको बिना काम किए हमारा मन नहीं लगता। सुबह 3 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक सुबह सुबह तो अपना योग ध्यान करते हैं, और फिर योग और कर्म योग में ऐसे ही 24 घंटा लगे रहते, 18 घंटा योग। थोड़ा हमारी तो निद्रा भी योग निद्रा ही होती है, तो इसलिए 24 घंटा योगमय, यज्ञमय जीवन। देखो खेत में अच्छे बीज नहीं डालोगे तो खरपतवार पैदा हो जाती है। ऐसे ही योग के, ज्ञान के, भक्ति के, सेवा के, सुमरन के, पुरुषार्थ के, सद्ज्ञान के, सद्भावों के, सद्गुणों के, सच्चरित्रता के, पवित्रता के बीज हमने लोगों की अंतःकरण में डाले हैं। तो बाल हृदय में योग के बीज डाल दो, नहीं तो खरपतवार उगेगी और ये हमें जड़ से उखाड़ फेंकेगी। बड़ी खतरनाक है ये खरपतवार। स्वामी जी खरपतवार उगेगी क्या? खरपतवार यहाँ तो सारा पैसा ही खरपतवार पे ही लग रहा खर्च किया जा रहा है। एंजाइटी, बच्चे की परवरिश का एक बड़ा हिस्सा फोन की शक्ल में बच्चे के हाथ में थमाया जा रहा है, और एक बड़ा अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इस फोन पर हो रहा है, जबकि सब जानते हैं कि इस फोन की वजह से कितना नुकसान हो रहा है। बहरहाल स्वामी जी देखिए 84% बच्चे अभी के वक्त में, आज के वक्त में, शायद ये डेटा इससे ज्यादा हो,
लेकिन ये 84% भी बहुत बड़ा डेटा है, बहुत बड़ा नंबर है। बच्चे मोबाइल देखकर ही खाना खा रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में माता पिता, पेरेंट्स अपने बच्चों को माइंडफुल ईटिंग का सबक कैसे सिखाएं? स्क्रीन देखे बगैर बच्चा खाना नहीं खा रहा है क्योंकि माँ बाप ने बचपन में वो आदत डाली थी। अब छुड़ाना चाह रहे हैं तो छूट भी नहीं रहे। क्या किया जाए? माइंडफुल ईटिंग। एक तो बच्चों को बर्थडे पर मोबाइल गिफ्ट करना बंद करें। माँ बाप अपनी कमाई को जिंदगी, बच्चों की जिंदगी की लुटाई में लगा रहे हैं। अपनी कमाई बच्चों की बर्बादी में लुटाई तूने क्या किया रे? जरा होश में आ। बच्चों को मोबाइल देना बंद करें, बच्चों को चॉकलेट देना बंद करें। ये काम कर लो, रोना बंद कर दो, ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, चॉकलेट दे देंगे। शुरू में ही उनको लालची बना रहे हो, रिश्वतखोर बना रहे हो, रिश्वत दे रहे हो उनको, लालच दे रहे हो उनको, लालची, बेईमान, और उनको फिर जो है गलत चीज में, गलत एडिक्शन में डाल रहे हो। लाइफ इज प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज लाइफ। जीवन अभ्यास है और अभ्यास ही जीवन है। इसलिए योगाभ्यास हम कराते हैं। तो बच्चों को मोबाइल गिफ्ट देना बंद करें। बच्चों को मोबाइल के ऊपर ये जो अलग अलग प्रकार के गेम्स की एप्लीकेशंस, और बच्चों, अरे बच्चे इसमें हिले लगे रहेंगे। उनको पतंजलि गुरुकुलम भेज दीजिए, किसी ऐसे स्कूल में भेज दीजिए, माता पिता के पास, दादा दादी, नाना नानी के पास छोड़िए। हाँ, आप ये जो न्यूक्लियर फैमिली है इसके कॉन्सेप्ट को छोड़िए, अपने संयुक्त परिवारों में जीना सीखिए। बच्चे आपस में मिट्टी में खेले, अच्छे से जिए। और दूसरा, अपने घरों में जो टीवी कनेक्शन है ना, उसको इंडिया टीवी बस देखने के बाद उसको कट कर दीजिए। ऐसा पूरा एक व्यवस्था बनाइए। तो बहुत बच्चे मोबाइल पर, टीवी पर, ऐसे सब जगह जो है ना, ओ हो, फिर बच्चों को ये और भी बर्गर, पिज़्ज़ा, और फिर उनके अलग अलग कोई ना कोई प्रसंग का बहाना ढूंढ करके बच्चों को जंक फूड खिलाते हैं। तो ये जो पूरी सारी गलत एडिक्शंस की एक प्रक्रिया, तो कहाँ माइंडफुल ईटिंग? अब तो ये सब ईटिंग के नाम पर हम चीटिंग कर रहे हैं अपने साथ, अपने बच्चों के साथ। माने आत्मघात कर रहे हैं, अपने साथ क्रूरता कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ क्रूरता, जुल्म, जाति कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं। तो इसके लिए हमको कुछ डूज एंड डोंट्स तय करने पड़ेंगे जिंदगी में। ये करना, ये नहीं करना। हमारे माँ बाप ने उस समय तो चलो मोबाइल नहीं था, हमको और भी किसी चीज में डाल सकते, कुछ गलत आदत में है, और कुछ नहीं तो बापू दादाजी अपना हुक्का भरने की उसमें लगा देते कार्यक्रम में। हमने तो अपने दादाजी का और बापूजी का दोनों का हुक्का ही छुड़वा दिया। तो कोई भी गलत एडिक्शन ये अच्छी नहीं है। और गलत एडिक्शन से फिर जो अंदर जहर, तो सबसे पहली चीज तो ये समझ में आई स्वामी जी कि माता पिता को अपने बच्चों के साथ जो चीटिंग कर रहे हैं, थेरेपी कर रही है, जन नीति सूत्र नीति कर रही है, वो चीटिंग बंद करनी पड़ेगी। सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा कि बेटा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ या करती हूँ। बच्चे से मोहब्बत करने का मतलब ये है कि आप उसमें पैदा हो रही गलत आदतों को उससे बचाएं, धीरे धीरे उसको सही रास्ते पे लगाएं। और इसके लिए ज़रूरी कि वो खुद भी आपको अपनाना पड़ेगा, तभी बच्चे में वो चीज़ शामिल होगी। अच्छा स्वामी जी, देखिए जब आप बड़े हो रहे थे, भी अपनानी पड़े तो अपना। जी स्वामी जी, जब आप बड़े हो रहे थे या जब हम बड़े हो रहे थे, तो हम लोगों को अकेले रहना अच्छा नहीं लगता था। सबके साथ बैठ करके, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ बहुत अच्छा लगता था। लेकिन आज के वक्त में कंडीशन बिल्कुल उलट गई है, सिर के बल आ गई है। अभी के वक्त में बच्चे अकेले रहना पसंद कर रहे हैं। और इससे जुड़ा एक डेटा आया है, 78% बच्चे अब लोगों के बीच, परिवार के बीच, दोस्तों के बीच, भीड़ के बीच खुद को कंफर्टेबल महसूस नहीं करते। ये एक तरह की सोशल एंजाइटी है। अब इसका क्या इलाज है? पेरेंट्स अपने बच्चों को दूसरे लोगों से कैसे कनेक्ट होना सिखाएं, क्योंकि वो तो कहीं और कनेक्ट हो गया है। तो देखो, अब सामूहिकता, मस्जिद, अपने घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। 99% हमारे मुस्लिम भाई बहन, आप तो अच्छे से जानते हो मेरे से भी ज़्यादा इस बात को, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके हम अपने हर एक काम का भगवान के नाम से स्मरण करके आगे बढ़ते हैं। और भाई घर में भी तो नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 99% नमाज पढ़ने की कहाँ परंपरा है? मस्जिद में जाके नमाज पढ़ो, प्रार्थनाओं में सामूहिकता, मंदिर में जाके पूजन करो, गुरुद्वारे में जाके मत्था टेको, गिरजाघर में जाके प्रार्थना करो। हमारी प्रार्थनाओं में सामूहिकता।
कार्यों में सामूहिकता। एक अकेले आदमी टीवी थोड़ी नहीं चला सकता, अकेले रजत शर्मा जी थोड़ी चलाएंगे अकेले। अब ये दिख रहे हैं सामने फ्रंट पर हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना मीनाक्षी जी, ईसा जी, इनके पीछे अनीता जी, हमारे पंकज जी, पूरी टीम है 20-25 लोगों की, कैमरामैन से लेकर के, इनपुट से लेकर के, और जो है पूरे के पूरे हमारे जो है एक श्रृंखला, माने हर जगह, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, हेल्थ में, एजुकेशन में, पूरा सामूहिकता से चल रहा है। ये पूरी प्रकृति भी, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचमहाभूत, सब एकात्म भाव से, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ दिस यूनिवर्स। तो सब में संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनान स्विजानतम, ये तो है देखो एकदम सही बात कि सामूहिकता में ही जीवन और जगत चल रहा है। रात को चंदा मामा ठंडे और दिन को सूर्य पिताजी सविता माता पिता वरेण्यम। तो देखो इस दिन में सूर्य गर्मागर्म, रात को चंदा ठंडा ठंडा, और इसलिए सारे संसार में सामूहिकता के साथ ही सारे कार्यों का निष्पादन हो रहा है। अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता, ये पंच महाभूतों के पंच गुणों को, पंचशीलों को धारण करें। धरती जैसा धैर्य, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। तो सारे ब्रह्मांड में सामूहिकता है, पिंड में सामूहिकता। शरीर में देखो 37 ट्रिलियन सेल्स मिलजुल करके रह रहे हैं, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में, एक दूसरे के सहयोग में काम कर रहे हैं, तब ये जीवन चल रहा है, ये जगत चल रहा है। लेकिन स्वामी जी, किसी दिन किसी बच्चे ने अपने माता पिता से कह दिया साथ साथ जियो कि स्वामी जी भी तो जाते हैं कभी कभी एकांतवास के लिए। ये जो प्रिवेसी वो लफ्ज एक अंग्रेजी का आया है, ये बड़ा कमाल का है, इसी में सब कुछ उलझा हुआ है आजकल। तो कई बच्चे तो कह देते हैं कि साधु संत भी तो एकांतवास में जाते हैं स्वामी जी, हमें भी मी टाइम चाहिए। मी टाइम? अरे राम राम, हम एकदम पर्सनल टाइम, प्राइवेट लाइफ, नो प्राइवेट लाइफ, नो वाइफ। हम तो ऐसे सन्यासी है। देखो हम जब एकांत में भी होते हैं ना, तब भगवान और भगवान की अनंत दिव्य शक्तियों से उनसे घिरे रहते हैं, उनसे आप्लावित रहते हैं, आशीषित रहते हैं, अभिषिक्त रहते हैं। तो जो ऐसा बोले ना कि साधु संत महात्मा भी तो एकांत में जाते हैं, तो हम एकांत में भगवान की कृपा से और अनंत कोटि और फोन छोड़ के जाते हैं, करोड़ देवी देवताओं के आशीषों से, मुक्त आत्माओं के, है ना स्वामी जी, सबसे बड़ी बात, फोन छोड़ के जाते हैं, रहते हैं, उनसे घिरे रहते हैं, आप्लावित रहते हैं, आच्छादित रहते हैं। अब फोन छोड़ करके जाते, ये एकदम ठीक कहा। एकदम ठीक है। तो मतलब अगर आपके बच्चा भी एकांतवास की बात कभी करे तो उससे उसका फोन ले लीजिए और उसको किताबें दे दीजिए कि ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने कमरे में पढ़ाई लिखाई करो, फोन ले लीजिएगा, फिर बात खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। स्वामी जी एक और स्टडी आई है और ये स्टडी ये बता रही है कि 95% माता पिता अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लाख कोशिश के बावजूद उनके काबू में हालात नहीं है। अब ऐसे में आप ही कुछ रूल्स बना दीजिए, ये वो रूल जो वो अपने घरों में लागू कर पाए, जिसके हिसाब से। अरे रूल्स ये है, सबसे पहले तो माँ बाप का ये मोबाइल ले लो। ये बच्चे नहीं बिगड़े, माँ बाप बिगड़े है ना, माँ बाप। हाँ। ये माँ बाप फोन छोड़ देना, ये बहुत जरूरी होने पर ही मोबाइल का यूज करें। विदेशों में भी तो मैंने माँ बाप देखे, बहुत जरूरी होने पर फोन करते हैं। हमारे पास भी तो हजारों काम है, बहुत जरूरी होने पर ही फोन यूज करते हैं। तो सबसे पहले माँ बाप फोन से दूरी बनाएं, जो बच्चों से चाहते हैं वो खुद वैसा जिए। अच्छा, इसमें आप पहले माँ लफ्ज का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं घर में आज अपनी पत्नी से फोन लेकर के उनको छोटा वाला फोन थमा देता हूँ। फिर आपने भी यही करना है, क्योंकि माँ के बाद बाप भी बोला है। तो फिर जो है, इतने क्रिएटिव, इतने पॉजिटिव काम, इतने इनोवेटिव काम हमारे सामने होते हैं, तो हमारे सामने इतने उत्तरदायित्व होते हैं, उनसे फुर्सत नहीं।
तो योग में लगा दीजिए, उनका फिटनेस का चस्का लगा दीजिए, उनको अच्छी चीज़ें पढ़ने का, अच्छी चीज़ें लिखने का, अच्छी चीज़ें ड्राइंग करने का, पेंटिंग का चस्का लगा दीजिए, उनको जो है खेती बाड़ी करने का, अपने घर में गमले आदि लगाने का, अपनी छत है तो छत के ऊपर भी किचन गार्डन लगाने का, जिनके पास में, और कितने अच्छे अच्छे काम हैं। मतलब कामों की तो लाइन लगी पड़ी रहती है, हमें तो फुर्सत ही नहीं है काम से, न काम से फुर्सत है, न अपने राम से फुर्सत है, कहाँ। ये सब उलट पुलट तो इन्हीं की जिंदगी में होती है, जो आपको सकारात्मक, सृजनात्मक, रचना धर्मिता वाले उत्पादक कामों में इन्वॉल्व नहीं रखते ज्योत्सना जी। तो स्वामी जी, एक लफ्ज अभी आपने बड़ा कमाल का मुझे दे दिया है, उनका खालीपन है ना, वो अच्छी चीजों से भरना पड़ेगा। चस्का। ये जो चस्का है ना स्वामी जी, इस चस्के ने, इसी चस्के को टेक्नोलॉजी की दुनिया ने और बाजार ने हमसे पकड़ लिया है, और ये चस्का अब एल्गोरिदम कहलाता है। मोबाइल की दुनिया में से एल्गोरिदम कहते हैं कि बार बार वैसा ही कंटेंट आपके सामने आएगा जो आप देखना चाहते हैं। फिर एक तरीके का जाल होता है जिसमें आप फंस जाते हैं, और फिर लोग चाह करके भी फोन से निकल नहीं पाते, बस यूं 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 करते रहते हैं। तो स्वामी जी, हमारे पास योग वाला चस्का लगाने के लिए क्या तरीका है? ये योग वाला चस्का लग जाए तो वो वाला चस्का छूट जाएगा। बस एक ही है, जो बार बार करेंगे उसका चस्का लग जाएगा। जो बार बार सोचेंगे, बार बार देखेंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार बोलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे, करेंगे, जो बार बार करते हैं, चस्के का मतलब है बार बार जिससे गुजरेंगे, इसलिए बार बार ऐड दिखाते हैं। मैंने एक दिन देखा, एक लाइन में 50 सब जगह एक ही ब्रांड का नाम लिखा हुआ। मैंने कहा सब जगह ये जियो क्यों लिखा है, सब जगह ये अडानी क्यों लिखा है, सब जगह बोले जी ये टाटा, अडानी, अंबानी जो भी है, ये दिमाग में घुस जाए, जियो घुस जाए, एयरटेल घुस जाए, तो ये इसलिए इसको कहते चस्का। बार बार वही देखें, उसी के बारे में सुने, तो चारों तरफ से उसी को इंगेज करके रखते हैं। ये जो एल्गोरिदम है, इंगेजमेंट उसी का, तो ऐसा चारों तरफ से वही चीज़ें देखे, वही सुने, वो एक ऐसे एक नकली दुनिया से हमारे चारों तरफ बन जाती है। और इससे निकालने के लिए अपने चारों तरफ अच्छा ताना बाना बुनना पड़ेगा मेरे भाई हुसैन जी। तो जीव तो वही है। अगर फोन आपका स्मार्ट है, राम नाम रस भीनि रझिनि रझिनि झिनि चदरिया, राम नाम रस भीनि, मूर्ख लोग वेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, रामदेव ने ऐसी ओढ़ी, हुसैन भाई ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, राम नाम रस भीनी। तो जो अपना ताना बाना ठीक से बुनना पड़ेगा जी, नहीं तो 5-25 के चक्कर में बहुत फेरे खाएगा रे। क्या बात है। अच्छा स्वामी जी, देखिए, जो लोग आधी रात तक अपना फोन स्क्रॉल करते रहते हैं और सुबह स्क्रॉल गिल्ट से परेशान होते हैं, मतलब ये कि खुद बुरा भी लग रहा होता है कि यार मैंने अपने 2 घंटे बर्बाद कर दिए, लेकिन रोज वही काम करते हैं। फोकस, नींद और मेंटल क्लैरिटी वापस दिलाने के लिए कौन सा योग किया जा सकता है? एक बात ये, और दूसरी चीज ये स्वामी जी कि 6 से 7 घंटे मोबाइल पर रहने से कोलेस्ट्रॉल और फैट भी लोगों के शरीर में जम रहा है। अब ऐसी लाइफस्टाइल में कौन कौन से आसन हैं जो लोअर बॉडी फैट और कोलेस्ट्रॉल को सबसे तेजी से काबू में कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं? ये देखो, एक तो ना आपने बहुत अच्छी बात कह दी। आज मुझे सारे वेदांत के सूत्र याद आ रहे हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा दुख है जो करना चाहिए था वो कर ना पाए, और जिससे बचना चाहिए था उससे बचे नहीं, उसमें फंस गए। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, यदि शक्ति समय के रहते ही, यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तो ये तो 3 अभ्यास, हाँ, लेट करके
बैठ करके ये तो अभ्यास। और कोलेस्ट्रॉल के लिए तो देखो, कोलेस्ट्रॉल ब्लड गाढ़ा हो रहा है, मुटियाए जा रहे हैं। लहसुन का प्रयोग, प्याज का प्रयोग, लहसुन का रस, प्याज का रस, आंवला, हल्दी, अदरक, ये सब गाढ़ा करके उसमें थोड़ा हनी मिला करके सुबह सुबह खाली पेट ले लो साहब। गोधन अर्क पी लो हनी के साथ, एकदम फैट ऐसे पिघल जाएगा जैसे पूरा बर्फ पिघलती है ना, ऐसे निकलता चला जाएगा वेट। कल एक शीशा आराम मिला, बोले बाबा जी 3-4 दिन में 8 किलो कम हो गया। अरे वाह 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 वाह, मैं तो हर वेट को ले ली। और फिर अर्जुन की छाल दालचीनी पिला देते हैं, लौकी का जूस पिला देते हैं, पेठे का जूस पिला देते हैं, और थोड़े दिन अनाज नमक मीठा बंद कर देते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का खात्मा। और आत्मा में ये विचार बैठा लो, जिस समय जो करना चाहिए, विकल्प रहित संकल्प खंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना उससे बचना है। और भायकु भाय नख आलस हो, नाम जपत योग करत मंगल दिश दस हो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। करो अपना काम। तो मेरे भाई, इच्छा ना होने पर भी अच्छा काम करना है, और इच्छा होने पर भी बुरी चीजों से बचना है रे भाई। यही एकमात्र बचाव का उपाय है, नहीं तो सावधानी हटी कि यहाँ पर दुर्घटना सिर्फ शरीर पर काम नहीं किया जाता, यहाँ पर विचारों को भी हेल्दी बनाने का काम स्वामी जी करते हैं। और आप ज़रा, जो हमारे दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, वो ठहर कर ज़रा सोचें कि उम्र के किसी पड़ाव पर अगर आपका बच्चा किसी गिल्ट में हो तो कितनी ख़राब बात होगी। किसी शायर ने कहा है, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो। इसी तरह से एक पूरी नज़्म है। तो आपका बच्चा किसी मकाम पे आके ये ना सोचे कि काश मैंने फ़ोन का इस्तेमाल ना किया होता, काश मैंने अपनी सेहत का ख्याल रखा होता, काश मैंने योग अपना लिया होता, काश मैंने अपनी हेल्थ का ख्याल रखा होता। तो अभी से उसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें डालिए, ताकि आप भी जब इस दुनिया से जा रहे हों, आपका बच्चा आपको सही सलामत सेहतमंद दिखाई दे। ज्योत्सना, और ये सब तब होगा जब आप एग्जाम्पल से लीड करेंगे। जैसे स्वामी जी एग्जाम्पल से हम सभी को, देशवासियों को, दुनिया भर के लोगों को लीड करते हैं। जो वो कहते हैं पहले करते हैं, और तभी उनकी बातों में, उनके एक्शंस में वो वजन नजर आता है। वही माँ बाप को भी करने की ज़रूरत है। और बच्चे को इमोशनली भी माँ बाप तभी सपोर्ट कर सकते हैं जब वो प्रेजेंट रहेंगे, बच्चे के साथ रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन सोचिए भविष्य बच्चे का और देश का कितना बेहतर होगा। स्वामी जी, स्क्रीन फटीग, ड्राइनेस, रेडनेस और एयरपॉड से हियरिंग लॉस लगातार बढ़ रहा है। आंखों और कानों की सेहत को बचाना भी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए 3 योग टिप्स बता दीजिए जो हर उम्र के लोग रोजाना कर सकें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अपनी केयर करें, अपने दिमाग की, अपनी आंखों की, अपने कानों की, अपने दिल की केयर करें। सेल्फ केयर के बारे में हम सबसे ज़्यादा केयरलेस हैं। तो क्या करें? अपने दिमाग की केयर करने के लिए रिफाइंड ऑयल छोड़ें, जंक फूड छोड़ें, उल्टा पुल्टा आहार का और विचार का कचरा अपने भीतर ना डालें। अपने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एलिवेशन, इंटीरियर, करैक्टर, स्ट्रक्चर सब खराब कर लिया हमने। तो क्या करें? तो अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए, दिल को अपने भीतर से तरोताज़ा रहने के लिए खाली पेट को घृत पान किया करें 1 चम्मच। दिमाग का दिवालिया नहीं निकलेगा। पार्किंसंस में डिमेंशिया, ओहो, वाजपेयी जी से लेकर के आडवाणी जी तक का बहुत बुरा हाल है इसमें। अभी तो कुछ और भी लोग इसके लपेटे में आ रहे हैं। मैंने तो जॉर्ज फर्नांडिस को सबको देखा है। ओहो, आँखों का दिवालिया निकालने से बचाना है तो आई ग्रिड, कानों का दिवालिया निकलने से बचाना है तो एयर ग्रिड, हार्ट का दिवालिया निकलने से बचाना है तो कार्डियो ग्रिड, और सामान्य रूप से आंवला और गाजर का जूस पियो साहब, गजब हो जाएगा। और कानों के लिए तो चंद्रप्रभा और सारी वाद्यावटी, शिलाजित रसायन, ओहो, शरीर में गर्मी भी पूरी रहेगी। और हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, और खाली पेट कार्डियोग्रेट खाने के बाद हृदयामृत अर्जुनारिष्ट पी लो। और स्किन का बहुत बुरा हाल हो जाता है, स्किन का भी इसमें। अब वैसे भी सर्दियाँ आगे, गर्म गर्म पानी से नहाते हैं, गर्म गर्म हीटर आदि लगाते हैं तो पूरा स्किन ड्राई हो जाती है। तो इसके एलोवेरा लगाओ, एलोवेरा एलोकांती, ऊपर से इसके ऊपर ऐसे एलोवेरा पियो, एलोवेरा लगाओ। और हाँ, ओहो, अंदर से स्किन टाइम से ना आंखों में जलन होती, तो ठंडा पानी मुंह में भर के, गर्म पानी से, अब गर्मी सर्दियों में भी गर्म पानी से आंखें नहीं धोना, मैं ठंडा पानी मुंह में भरता हूँ और फिर
वो आधा मिनट में गर्म हो जाता पूरा मुंह का पानी, और ठंडे पानी से फिर आंखें धोता हूँ, इसलिए मेरी आंखें पश्चिम सरदा सतम है, अच्छा देखता हूँ। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, हाँ, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तस्य तप प्रसादनम। ये है योग की दृष्टि। तो योग वाली दृष्टि होगी ना, तो फिर ये स्क्रॉलिंग में चस्का नहीं लगेगा एल्गोरिदम का। और स्वामी जी मेरी दृष्टि जो है वो घड़ी पे लगातार रहती है, है ना, ये जो ताकि गलत समय मैनेज किया जा सके। और समय ये कह रहा है कि एक और विषय आपके हवाले करूं, फिर संजीवनी पर जाने का वक्त हो जाएगा। स्वामी जी, नोमोफोबिया अब बच्चों में तेजी से बढ़ रहा है। फोन दूर हो जाए तो बेचैनी सी, घबराहट सी होने लगती है बच्चों में। कई बच्चे तो बहुत आक्रामक होकर के कई ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे पूरा घर तबाह हो जाता है। तो स्वामी जी, इसको काबू करने के लिए सुसाइड कर लेते हैं। प्राणायाम स्वामी जी इसमें कैसे हेल्प करेगा, जरा ये बताइए। पूरे घर में युद्ध जैसा माहौल बना देते हैं। उसमें ऐसा करें, एक बार घनघोर तरीके से प्राणायाम करें से, घनघोर तरीके से अखंड प्रचंड भस्त्रिका, मेरा एक शब्द है अखंड प्रचंड ज्ञान, अखंड प्रचंड भक्ति, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड प्राणायाम। ये भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, पूरे वेग के साथ तीव्र संवेगा नाम आसन ही प्रणिधानाद्वा भक्ति विशेषादावर्जित ईश्वरतम अनुग्रहणात् ध्यान मात्रेण तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। एक खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड ओंकार गुरु भगवान का, रामकृष्ण हनुमान शिव का ध्यान करो, जीवन में कल्याण ही। देखिए, आपका फोन अगर स्मार्ट है तो उसका इस्तेमाल भी स्मार्टली कीजिए, वरना आपके पड़ोसी कहेंगे कैसे बेवकूफ लोग हैं, अपने बच्चे का ख्याल नहीं रखते। ये न सुनना पड़े आपको। बहरहाल स्वामी जी, अब संजीवनी का वक्त हो गया। संजीवनी आपका अपना खास सेगमेंट, जिसके आपके जरिए भेजे गए नुस्खों को हम दिखाते हैं। ऐसे नुस्खे जो आपके अपने इलाके में, अपने शहर में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत लोगों को उससे फायदा मिल रहा है। तो आज का नुस्खा हमें भेजा है कर्नाटक से प्रशांत कुमार ने। ये शीशम का पेड़ है, इसका साइंटिफिक नाम है बुल्बर्गिया शिशु। ये शरीर में जब गर्मी बढ़ता है, इसको 10 से 15 पत्ता सुबह सुबह चिबा के खाने से शरीर का गर्मी को कमी कराता है। शरीर में जो जलन होता है वो जलन भी कम होता है। और हम लोग माँ बहन का जो वाइट डिस्चार्ज का बीमारी है उसमें भी ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। मैं अपना छोटा लड़की का ऊपर भी इसको इस्तेमाल करके देखा हूँ। वो सुबह सुबह 10-15 पत्ता डेली चटनी बना के देता था, उसका अभी पूरी तरह से वो बीमारी में कंट्रोल हो गया है। स्वामी जी, शीशम की लकड़ियों की तारीफ थी, अब पत्ते भी कमाल कर रहे हैं। एकदम गजब की बात बताई प्रशांत जी ने। कितना ही पित्त बढ़ा हुआ हो, कितनी ही गर्मी बढ़ी हुई हो, कितनी भयंकर एसिडिटी हो, भीतर अल्सर हो गए हो, नाक से पेशाब से ब्लीडिंग हो रही हो, ये सब नक्सीर हो रही हो, और रक्त प्रदर श्वेत प्रदर हो, उसके लिए सच में ये एकदम अप्रतिम औषधि है। और एक लास्ट में बात, जो अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अच्छे से उनको आगे बढ़ाना और पढ़ाना चाहते हैं, तो आचार्य कुलम और गुरुकुलम में एडमिशन करा लें। आचार्य कुलम के एडमिशन की आज लास्ट डेट है, आने कल लास्ट डेट है। स्वामी जी, फोन तो आप बाहर रखवा देते हैं ना। 555-999 पर भी संपर्क करना। उपचार के बाद आप समाचार बताने वाले हैं। धन्यवाद, आपको भी प्रणाम। स्वामी जी, इजाजत लेने का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।